तो नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे भी सहायक प्राध्यापक के लिए 695 पदों पर भर्ती है तो अनुमति मिली हुई है, वित्त विभाग से अनुमति भी मिला, इस तरह की जो है जानकारी आया हुआ है। और पद में जो वृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ नेट सेट पीएचडी संघ द्वारा लगातार आंदोलन भी किया गया है और साथ ही साथ मंत्रियों से भी मुलाकात किया जा रहा है। तो 695 जो कि बहुत कम पद है और इसमें वृद्धि होना भी चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे कारण हैं, साथ में जो मुख्य कारण है जिसको मैं यहाँ पर जो है नोट करके आया हूँ ताकि मैं भूलूं ना कोई भी कारण को। तो इस वीडियो में इसी को बात करेंगे कि सरकार को कौन कौन से 7 बात है, मेन मुद्दा है, मेन बात है जिसको समझना चाहिए और पद की संख्या में जो है वृद्धि करना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक भी कर देंगे, आप शेयर भी कर देंगे ताकि बात जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि इस तरह की लगातार जानकारी लेकर आते रहो। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो जानकारी आप तक पहुंचेगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो कॉलेज में पढ़ाने की इच्छा से असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर बनने के लिए कैंडिडेट जो है अपने जीवन के बहुमूल्य 21 से 25 साल इसमें दिए हैं। 12 साल आपका हो गया स्कूली शिक्षा और 5 साल आप जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो कॉलेज है, ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन। तो 12 5 जो है आपका यहाँ 17 हो जाता है। और जैसे पीएचडी की है तो 4, तो इस तरह से 21 साल तो पढ़ाई में ही हो गए। उसके बाद फिर 2-3 साल जो तैयारी भी करना होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो 21 से 25 साल, वहीं अगर नेट सेट की बात भी किया जाए तो जैसे 17 साल पढ़ाई किए हैं, 2-3 साल वो भी जो है इस आगे नेट सेट की जो है तैयारी कर रहे हैं, तो किसी का जल्दी भी निकल जाता है, किसी का लेट 4 साल 5 साल भी हो जाती है या ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो एक तरह से देखें तो 21 से 25 साल जो है अपने जीवन के बहुमूल्य समय इसमें दिए हैं ताकि हम जो है कॉलेज में पढ़ा सके, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर सब बन सके। तो जब इतना समय दिए हैं 21 से 25 साल, तो कम से कम आप पोस्ट खाली है 2200 के आसपास पोस्ट खाली, इस तरह जानकारी आया हुआ है, तो कम से कम 21 सब तो दे दीजिए। 21 साल आदमी जो अपना समय लगाया है तो उतना 100 पोस्ट दीजिए। 21 साल लगाया है तो 2100 पोस्ट कम से कम दे दीजिए आप। 695 जो है बिल्कुल भी बहुत कम पोस्ट है। ये जो 695 लगभग 30% पोस्ट ही आ रहा है जितना खाली है उस हिसाब से। तो 30% बहुत कम है। 70, 80, 90 इस आसपास तो दीजिए कम से कम। अगर पूरा 100% भी नहीं दे रहे हैं तो 80 से 90 के आसपास। तो लोगों ने अपना समय जो है बहुत समय दिया है इसके लिए ताकि कॉलेज में पढ़ा सके। आप जो है इतना कम पोस्ट देके उसके समय को, उसमें जो लाखों रुपए खर्चे किए हैं पढ़ाई में, वो सब जो है आप बर्बाद कर रहे हैं। तो इसको जो है सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि लोग अपना समय दिए तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट रहे। सिर्फ सोशल मीडिया में दिखावे के नाम से पोस्ट ना रहे। मेरा कहने का मतलब कि लोगों को जो वैकेंसी है वो देने के उद्देश्य से आप वैकेंसी निकालिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भर्ती का लाभ मिले उस हिसाब से निकालिए, ना कि आप अपना जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया अकाउंट है, उस समय सिर्फ 700 पोस्ट हमने भर्ती निकाला, 5000 शिक्षक भर्ती निकाला, ये दिखावे मात्र के लिए ना हो। खाली है उसका कम से कम 70, 80, 90 इस तरह का जो है प्रतिशत आप पोस्ट दीजिए। दिखावा ना हो, रियल में भर्ती हो, इस टाइप का आप पोस्ट निकालिए ताकि जो लोग अपने 21 से 25 साल दिए उसका कुछ अर्थ निकले, कुछ मतलब हो। दूसरा जो है प्रमुख कारण है और इसको तो मैं मेन कारण मानता हूँ कि इसको देखते हुए सरकार को पद संख्या में वृद्धि जरूर करना चाहिए। और वो है इससे पहले जो भर्ती आया था 2019 में, और अब जो है 7 साल बाद जो है 2026 में दिख रहा है। 25 में तो संभव नहीं, 2026 ही लग रहा है जो भर्ती आएगा। तो 7 साल हो गए। इस 7 साल में ऐसे हजारों कैंडिडेट हैं जिनका उम्र जो है, जो समय रहता है वो अंतिम आ गया है। किसी के 2 साल 3 साल बाकी है। तो उनके लिए तो विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे, हजारों कैंडिडेट होंगे जिनका ये अंतिम एग्जाम होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अगर इसमें पोस्ट कम रहेगा तो 7 पोस्ट रहेगा तो 7 लोग ही लगेंगे। तो बाकी जिनका अंतिम एज है वो अगर नहीं लगते हैं, अपने जीवन के जो 21 से 25 बहुमूल्य अनमोल समय दिए हैं, तो उनके साथ अन्याय ना हो। तो कम से कम इनके लिए जो अंतिम पड़ाव में है, एज के अंतिम पड़ाव में, उनके लिए भी एक बार जरा सोचिए कि जो 695 पोस्ट है और विषय की अगर बात करें तो 30 से 33 सब विषय हो सकता है। इसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे। तो अगर सभी को बांटे तो 20-25, ज़्यादा किसी भी 30 से 40 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। उसके बाद उसको हर वर्ग में अगर हम बाँटते हैं तो किसी वर्ग में 10 पोस्ट रहेगा, किसी में 5 रहेगा, किसी में 3 रहेगा। तो ये क्या पोस्ट है ये? तो ये दिखावा हो जाएगा। तो सिर्फ भर्ती देना उद्देश्य नहीं रहेगा, दिखावा उद्देश्य हो जा रहे हैं। तो भर्ती ज़्यादा लाया जाए। तो उम्र के जो अंतिम पड़ाव में है भर्ती के लिए
जो उम्र रहता है उस उम्र की बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए आप विशेष ध्यान दें, पोस्ट संख्या बढ़ाएं। ये जो है प्रमुख कारण है जिसकी वजह से पोस्ट बढ़ाना बहुत जरूरी है आप लोग को। उसके बाद हम अगला बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में 2009, फिर 2014, फिर 2019 में भर्ती आया हुआ था। अगर इस बीच में जो भर्ती, पहला भर्ती से दूसरा भर्ती के बीच का गैप को देखेंगे तो 5 से 7 साल हो रहे हैं। अर्थात अभी जो 2026 में भर्ती आएगा, और इस हिसाब से हम 5 से 7 साल आगे देखें तो 2026 के बाद जैसे 5 बोल रहे हैं तो 31 हो जाएगा, तो 31, तो 2031-32 में जो है अगला भर्ती आएगा। उससे पहले तो नहीं आएगा। इस तरह से जो छत्तीसगढ़ में एक पंचवर्षीय योजना बन गए हैं कि चुनाव आना है उस टाइम जो है भर्ती निकले, तो उसको देखते हुए जो है अगला जो भर्ती 2000 सीधा 31-32 में जाएगा, तो अर्थात 7 साल और। इस 7 साल में और भी हजारों कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी उम्र सीमा फिर से जो है निकल जाएगा, तो और उस भर्ती में जो अगला भर्ती आएगा उसमें शामिल नहीं हो पाएगा। अर्थात ये उनके लिए लास्ट भर्ती है, तो इसको विशेष आप ध्यान दें कि लास्ट भर्ती है तो उनको ज्यादा से ज्यादा मौका जरूर मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पोस्ट जरूर मिलना चाहिए। 7-8 पोस्ट रहेगा तो फिर कितने लोगों को वैकेंसी मिलेगा? 7 ही लोग को, 7 पोस्ट है तो 7 वर्गवार अगर हम देखें तो उनके लिए तो एक बार विशेष ध्यान दीजिए कि जो उम्र के अंतिम पड़ाव में उनको जो है उनके साथ कोई अन्याय ना हो। उसके बाद जो है अगला हम अगर बात करते हैं चौथा, तो चौथा जो जरूरी बात जिसकी वजह से उसको देखते हुए जो है भर्ती में संख्या में वृद्धि करनी चाहिए, तो 2200 के आसपास पोस्ट खाली, 2200 में जो आप सिर्फ 695 पोस्ट निकाल रहे हैं, 30% के आसपास आ रहे हैं, उससे भी कम होगा, तो ये बहुत कम है। जब खाली, अगर खाली नहीं रहता कोई, ऐसे तो नहीं कि आप 2200 है तो 3000 बढ़ा दीजिए पोस्ट को, जो उस सेटअप रहा था उसमें चेंज कर दिया, ऐसे तो बात नहीं चल रही। जो खाली है उसकी मांग किया जा रहा है, तो भाई खाली है तो काहे नहीं भर्ती कर रहे हैं? क्यों? जो बेरोजगार हैं, जो पढ़ लिख कर अभी जो प्रोफेसर बनने के, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की इच्छुक हैं, जो इच्छा जता रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ खेल तो कर ही रहे हैं, खिलवाड़ तो हो रहा है। साथ ही साथ जो बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके साथ भी हो रहे हैं, तो जब खाली है तो भर्ती करो। बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? अभी जैसे गेस्ट की अगर हम बात करें तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। बहुत कुछ कॉलेज है, 2-4 कॉलेज, कोई ज़्यादा कॉलेज नहीं है जहाँ पर जो है सिलेक्ट हुए हैं, और उसके बाद जो है रिजल्ट अभी तक क्या है। अब एक और सा माह मिल गया, सितंबर निकल गया। अगर रिजल्ट आएगा, अभी जो जांच समिति चल रही है, रिपोर्ट भी नहीं सौंपे शायद, इस तरह की जानकारी आ रही है, तो ये माह सितंबर हो गया। अगर आप अक्टूबर में रिपोर्ट सौंपते हैं मान लो, तो फिर भर्ती की प्रक्रिया होते होते नवंबर आ जाएगा। नवंबर में जैसे ज्वाइनिंग भी देंगे, दिसंबर में उनका सेमेस्टर एग्जाम हो जाएगा, तो फिर वो लोग कब पढ़ेंगे? तो इसको ध्यान दो। रेगुलर रहेगा तो इस तरह की जो गेस्ट वाला झंझट है हर साल निकालने वाला खत्म हो जाएगा। रेगुलर रहेगा तो सभी बच्चों को अच्छा से पढ़ाई हो, तो उनके बच्चों के जो भविष्य है उनको के साथ तो खिलवाड़ मत कीजिए, पोस्ट को बढ़ा दीजिए। और अगला जो है हम बात करें पांचवा, तो 2019 में 1384 पोस्ट आया था। तो 2019 में 1384 27 विषय के लिए आया था। उस समय कंपटीशन अब के मुकाबले कम है। कंपटीशन तो हमेशा रहता है, लेकिन अब के मुकाबले कम था। पिछले जब 2019 में आया था, कम से कम 4 से 5 गुना कम कैंडिडेट रहे होंगे, साथ ही साथ कंपटीशन भी कम हो। तो जब कंपटीशन 4 से 5 गुना कम था, भर्ती जो है 1384 पद था, अब जो कंपटीशन 4 से 5 गुना बढ़ गया है, तो भाई कंपटीशन बढ़ा है तो आप पोस्ट भी बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि 4 से 5 गुना कंपटीशन बढ़ा है, पोस्ट को आप आधा कर रहे हैं, तो ये तो फिर बहुत बड़ा अन्याय है छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं उनके साथ। तो पोस्ट बढ़ाइए। अभी जो कंपटीशन जो बढ़ा है 2019 के मुकाबले, नेट सेट जो है इस बीच कई बार हुआ है, सेट 2 बार हुआ है, नेट तो हर साल जो है 2 बार हो रहा है, तो इस तरह से कई बार हुआ है, तो इसमें जो अभ्यर्थी भी बढ़ेंगे, कंपटीशन 4 से 5 गुना बढ़ेगा, तो अब पोस्ट जो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कंपटीशन 4 गुना बढ़ा है तो पोस्ट अभी 4 गुना बढ़ा दी, भाई 1.5 गुना बढ़ाइए, 2000 से 2100 तो पोस्ट दीजिए, खाली है तो ये जो है बहुत जरूरी है। कंपटीशन जितना बड़ा है तो 1.5 गुना पोस्ट कीजिए, 2000 से 2100 पोस्ट है, क्योंकि 695 बहुत कम पोस्ट है। इसमें जो छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय है। और उसके बाद जो हम अगला बात करें 2019, जो छठवां पॉइंट जिसकी वजह से सरकार को ध्यान देना चाहिए, पोस्ट में वृद्धि करना चाहिए, तो 2019 में जब भर्ती आया था तो उस टाइम जो है 27 विषय में भर्ती आया हुआ था। 2019 में 27 विषय में जो है भर्ती आया हुआ था, जैसे कि आप स्क्रीन पे जी देखेंगे। तो 2019 में जब 27 विषय आया था, और जैसे 2000 इस साल से पहले जो एक न्यूज आया था कि जो सेट एग्जाम होने के जस्ट कुछ दिन बाद न्यूज आया था कि 14 और विषय के लिए जो है सेट होगा। पहले
19 विषय हुआ 14, अर्थात इस बार जो विषय की संख्या की अगर बात करें तो जो 2027 माफ कीजिएगा 2019 में 27 विषय के लिए आया हुआ था, अब वह 30 से 33 भी हो सकता है। अर्थात एक तो विषय में भी वृद्धि होगी, कंपटीशन भी बढ़ेगा। ये सब को देखते हुए भी पोस्ट कम आ रहा है, बहुत कम, आधा आ रहा है। 1384 पोस्ट था, उसके आधा भी है, तो ये बहुत कम है। तो एक तो विषय भी बढ़ा, कंपटीशन बढ़ा, तो उसको देखते हुए जो है ये ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं, बहुत ज़्यादा या तो ना के बराबर है। तो 695 कोई बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं, तो इसको जो है बहुत जरूरी है बढ़ाना। गवर्नमेंट को इस बात को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 2019 में 1384 पोस्ट, कंपटीशन भी कम था, पोस्ट ज़्यादा था। अब कंपटीशन बढ़ा है, विषय भी बढ़ेगा, 27 आया तो इस बार ज़्यादा आएगा, तो उसको देखते हुए और जरूरी हो जाता है कि पोस्ट की संख्या में आप वृद्धि करें। उसके बाद अगला हम बात करते हैं 7 साल भर्ती आया हुआ है, 7 साल बाद 2019 में आया था, फिर अब 2026 में आएगा। जिस हिसाब से बात चल रही उससे पहले तो नहीं आएगा, बाद हो सकता है, पहले नहीं होगा। तो 7 साल भर्ती के लिए इंतजार किए हैं, तो 7 साल भर्ती के हैं, तो हर वर्ग को कम से कम 60 से 70 पोस्ट तो मिले। 7 साल इंतजार करने के बाद आप 7 पोस्ट दे रहे हैं, फिर क्या मतलब हो जाएगा। तो 7 साल इंतजार, कम से कम 70 पोस्ट हर वर्ग के लिए हो, 60 से 70 पोस्ट हो, जनरल ओबीसी एसटी सब अच्छा हो, तो उनका जो है कुछ न्याय होगा उनके साथ। नहीं तो 7 साल इंतजार करने के बाद आप सिर्फ 7 पोस्ट दे रहे हैं, वर्गवार बटेगा तो 7 पोस्ट ही रहेगा। इस तरह से 7 8 10 अगर पोस्ट में वृद्धि नहीं हो, तो इसलिए मैं 7 8 इस पोस्ट का यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो इतना इंतजार करने के बाद कम से कम एक अच्छा पोस्ट दीजिए, ताकि कंपटीशन की जो अच्छे से तैयारी कर सके। ऐसा नहीं कि पोस्ट की संख्या को देख के आदमी जो है दबाव में आ जाए, बीपी बढ़ जाए, इस हार्ट अटैक आ जाए, इस तरह का पोस्ट ना दीजिए, ज़्यादा पोस्ट दीजिए। 7 साल इंतजार किए हैं और अगला भर्ती आएगा फिर 7 साल इंतजार करेंगे, तो इस तरह से जो है 5 से 7 साल के बाद भर्ती हो रहा है। तो इतने लेट में भर्ती हो रहा है, तो इसलिए पोस्ट को भी बढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी। एक बार के लिए हर साल होता है, जैसे सीजीपीएससी में जो है होता है, एक हर साल निकलता है वैकेंसी, उस तरह से अगर इसका भी एक डेट फिक्स रहता, हर साल कोई सा डेट होना चाहिए कि इस डेट में निकलेगा। तो अगर वहाँ पर 695 या 500 पोस्ट भी अगर देते हैं, तब भी लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर 500 एक साल में देते हैं, हर साल निकलता है, तो 5 साल में 2500 पोस्ट हो जा रहा है, तो ये बहुत बढ़िया। लेकिन जब आप 5 साल बाद निकाल रहे हैं, 7 साल बाद निकाल रहे हैं, तो कम से कम 2000 पोस्ट तो दीजिए। 695 7 साल के बाद निकालने के बाद क्या रह जाता है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि पोस्ट बढ़ाइए, और जो छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार हैं उसके साथ जो अन्याय हो, उनके साथ न्याय कीजिए। तो फिलहाल जो है इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो सभी से निवेदन है कि लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचते रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दूं, पहली बार है जो फेस सामने करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा इसमें मिस्टेक भी हुआ होगा, तो इसको नज़रअंदाज करेंगे। बोलने में भी कहीं मिस्टेक हुआ है, क्योंकि जब भी बना तो स्क्रीन शेयर करके बनाता था, अपना फेस नहीं दिखाता। तो पहली वीडियो है जिसमें फेस दिखाकर बना रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि कुछ कुछ इसमें मिस्टेक भी हुआ है, कहीं पर बोलने में भी त्रुटि हुई, तो सबको आप विशेष ध्यान नहीं देंगे। जो मेन मुद्दा है, जो 7 पॉइंट जो यहाँ पर मैं बताने की कोशिश किया, उस पर जो है विशेष ज़्यादा ध्यान देंगे। तो फिलहाल इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक जरूर कर देंगे। धन्यवाद।